देखो क्या लिखा है, समझ आ रहा है? विच वर सोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन आर प्रोनाउन। जो दो नाउन और प्रोनाउन को उसका रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, संबंध बताता है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब समझ आ रहा है क्या होता है? रिलेशनशिप मतलब पता है? संबंध होता है जो दो। ये क्या लिखा है, टू टू मीन्स क्या होता है? दो। नाउन हो या प्रोनाउन हो, मान लो यहाँ पे नाउन हो गया तो फिर यहाँ पे भी नाउन होगा, तो जो यहाँ पे यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दो नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध बताता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे हमारे पास प्रीपोजिशन क्या क्या है, ये डिफिनेशन लिख लो सभी लोग। ठीक है, लिख लो आराम से, लिख लो आराम से। भेजना है, अभी सब पार्ट ऑफ खत्म होने के बाद सब कुछ भेजना है। ठीक है। ये है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, लिख लो, अभी और भी है प्रीपोजिशन। ऑन के पहले ये प्री है, प्रीपोजिशन हम सिंबल दिए हैं तुम लोग को कि क्या है ये? प्रीपोजिशन है। प्री से मतलब समझ जाना, प्रीपोजिशन समझ लो इसको फिर बताएं। लिख लिए सभी लोग? नोट डाउन कर लिए? देखो, अंडर है, अंडर। UNDER। ठीक। देखो, ये हमारा प्री, जैसे प्री है। प्री मीन्स क्या होता है? और ये पोजीशन, पोजीशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन मीन्स होता है स्थान, जगह। ठीक है। और प्री मीन्स होता है पहले। पहले जो स्थान ये होता है, ठीक है। पोजीशन मीन्स क्या होता है? स्थान। प्री मीन्स होता है पहले। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो यूज होता है और उसके बाद उसका संबंध बताता है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे ऑन, इनटू, इन, अंडर, ओवर, डाउन, यहाँ पे लिखो अप टू। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे ऑन, ऑन का हम लेते हैं। जैसे क्या होगा?
बुक इज ऑन द टेबल। देखो, बुक हमारा क्या है? बुक क्या है बताओ? नाउन है। टेबल क्या है? टेबल भी नाउन है। ठीक है, अब देखो, ये दोनों नाउन है। दोनों नाउन के बीच में जो संबंध बताता है, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो बुक इज द टेबल कैसा लग रहा है सेंटेंस? कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, क्या समझ आ रहा है, सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है तुमको? नहीं समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखेंगे तो बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ रखा गया है बताओ? टेबल पर। तो बुक का स्थान बता रहा है ना वो, एक नाउन का स्थान बता रहा है ना, वो कहाँ पे है? समझ में आ रहा है? जो भी नाउन और प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन का प्लेस बताता है, स्थान बताता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हम्म। समझ में आया? ठीक है, अब देखो जैसे पेन इज अंडर अंडर द टेबल। अब इसमें देखो, पेन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। टेबल क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब प्रीपोजिशन इसमें क्या होगा? अंडर। इन दोनों का संबंध बता रहा है ना ये, समझ रहे हो? सबको समझ में आ गया कि नहीं? हम्म। देखो, प्रीपोजिशन होता है जो दो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है। ठीक, उनका स्थान बताता है कि फर्स्ट नाउन से सेकंड नाउन से क्या संबंध है। देखो जैसे ये बुक हो गया, ये टेबल, ये भी नाउन है, अब ये भी नाउन है, तो इसका संबंध इससे डायरेक्ट हो रहा है। किससे हो रहा है ये? ऑन से हो रहा है। ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ पे है। ठीक है, बुक कहाँ पे है? टेबल पे है। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आएंगे तो समझ जाना क्या है वो, प्रीपोजिशन है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, कंजक्शन आएगा। अब कंजक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या होता है? देखो, कंजक्शन होता है जो हमारे दो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। समझ गए? जो नाउन और प्रोनाउन को या किसी डिफरेंट सेंटेंस को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कंजक्शन क्या है? ठीक है, देखो, विच वर्ड कनेक्ट, यहाँ पे ध्यान देना, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट टू डिफरेंट नाउन और प्रोनाउन एंड सेंटेंस। जो दो नाउन या प्रोनाउन को
कनेक्ट करता है, किसी दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। कौन कनेक्ट हो रहा है बार बार? बार बार बीच में ना कनेक्ट हो तुम लोग। देखो, हमारा एंड, बट, ये सब क्या है? हमारा कंजक्शन है। क्या है? समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आया कंजक्शन क्या है? देखो, जैसे ए है एंड बी है, मान लो ये सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, इन दोनों को जो ऐड करेगा उसी को क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कंजक्शन क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा है कंजक्शन क्या है? बोलो। देखो, बीच वर्ड कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स क्या होता है? जोड़ना। जो शब्द जोड़ते हैं किसको? दो डिफरेंट, अलग अलग नाउन और प्रोनाउन को, या फिर किसी सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस हो, उसको अगर जोड़ता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखो, हमारा एंड भी जोड़ता है, बट भी जोड़ता है, इफ भी जोड़ता है, सो भी जोड़ता है। ठीक है। और भी कंजक्शन है। ठीक। तो अभी इतना समझो कि कंजक्शन क्या है। ठीक है। समझ में आ रहा है कंजक्शन क्या है? किसको किसको समझ में आया कंजक्शन क्या है? ठीक है। देखो, अभी क्या बताया है? जो दो नाउन और प्रोनाउन या किसी दो सेंटेंस को ऐड करे। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है? राम एंड रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? पक्का सही है? कंफर्म? देखो, सिंगुलर प्लूरल सबको पता है ना? बताओ। देखो, अभी राम एंड श्याम मतलब ये दोनों को दोनों के लिए बात कर रहा है, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा है, दोनों के लिए बात कर रहा है। जब हमारा सिंगुलर होता है तो इज लगता है, और अगर प्लूरल होता है तो क्या लगता है? आर लगता है। ठीक, ये सब भूल जाओ तुम लोग। छोटी छोटी चीजें तुम लोग को नहीं पता है, सेंटेंस गलत, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं तुम लोग को आता कितना है। अभी सिंगुलर प्लूरल में इज एम आर कभी तुमको नहीं आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। राम एंड रोहित आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है ना, ये बता रहा है। ये भी नाउन है हमारा और ये भी नाउन है। इन दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है ना, एंड। ठीक है। तो जो भी हमारे सेंटेंस या किसी नाउन को जोड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल ये लिख लेना। अब दूसरा एग्जाम्पल। देखो, इधर देखो, ही विल कम बट
श्याम विल नॉट कम। जैसे तुम किसी को इनवाइट कर दिए शादी में कि भैया आप ऐसा है कि राम और श्याम को दोनों को लेकर आइएगा, ठीक, बोल दिए। अब तुम आए शादी में, तुम तो देख रहे हो कि दोनों तो आई नहीं है, तो क्या बोलेगा वो कि भैया मान लो यहाँ पे श्याम श्याम तो आ रहा है लेकिन राम नहीं आ रहा है। मान लो उसकी सिस्टर है तो सी विल कम, वो आएगी, बट श्याम नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा दो सेंटेंस है। देखो, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, कौन सा कनेक्ट कर रहा है? बट कनेक्ट, बट कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बट हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा? बट कंजक्शन होगा जो दो नाउन और दो सेंटेंस को अलग अलग ऐड करे तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये लिख लिए नहीं तुम लोग? हाँ, लिखे? लिख लिए ना? ठीक है, ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। देखो, अभी क्या लिखा है? सीता विल कम, सीता विल कम इफ यू विल कॉल हर। ये सेंटेंस बोल रहा है सीता आएगी यदि या फिर अगर उसको तुम बुलाओगे। ठीक है, सीता आएगी अगर उसको तुम बुलाओगे। तो हमारा एक सेंटेंस ये हो गया यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। तो दोनों क्या हो गया हमारा? दो सेंटेंस हो गया। अब इसको ऐड कौन कर रहा है? इफ, इफ हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे दो नाउन या दो सेंटेंस को ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कंजक्शन समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया कंजक्शन क्या है? कंजक्शन समझ में आया सभी को? हाँ, वॉइस किसी की आ नहीं रही है। कंजक्शन सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? कंजक्शन नहीं समझ में आया? वॉइस किसी की आ नहीं रही। अब देखो, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? इंटरजेक्शन आएगा। वॉइस किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। हमारा क्या आएगा? देखो, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? बताओ। अमन तुम, वॉइस नहीं आ रही है तुम लोग की। देखो, ध्यान से सुनो। अभी हम पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, अभी सब पूछेंगे, परेशान नहीं हो। देखो, इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? पता है किसी को इंटरजेक्शन क्या है?
देखो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है? विच वर्ड शोज सडन एंड फीलिंग, जो हमारे जैसे कि विच वर्ड शोज सडन एंड फीलिंग, सडन मीन्स क्या होता है? हम्म सडन मीन्स क्या होता है? भाई चार्जिंग का कहा यार। सबको समझ में आ रहा है इंटरजेक्शन? विच वर्ड शोज सडन एंड फीलिंग, इमोशन, जो हमारा फीलिंग इमोशन बताता है, और जो कार्य अचानक से हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? ये होता है, सडन होता है और फीलिंग होती है, ठीक है, और इमोशन, ये सब हमारे क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे ये सभी लोग लिख लिए, इंटरजेक्शन का डिफिनेशन सभी लोग लिख लिए, सभी लोग लिखे नहीं इंटरजेक्शन का? समझ में आ रहा है इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन और फीलिंग एंड इमोशन, यही तीन चीज हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे वाव, वो ऐसे करते हैं ना सब लोग, वाह क्या गाड़ी है, बोलते हैं सभी लोग देख के। गांव वाले तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन सिटी में जो रहते हैं क्या बोलते हैं? वाह क्या गाड़ी है। लड़कियां ज्यादा बोलती हैं वाह ना। तो वही जो वाह हमारा है वो क्या है? इंटरजेक्शन है। ओह, ओह, ऐसे बोलते ओह, तो हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। समझ में आ रहा है क्या है? हम्म समझ में आया इंटरजेक्शन क्या है? किसको किसको समझ में आ गया? आ गया अमित को? ये क्या है? इसका मतलब समझ में आता है? देखो, वॉइस कैसी क्लियर नहीं आ रही। जैसे हो गया वाव, वो, ये हुर्रे जानते हो हुर्रे? जैसे हुर्रे बोलते हो तुम लोग, जानते हो ना? ओप्स, ओप्स जानते हो ना? ओप्स क्या होता है? जैसे सभी लोग बोलते हैं कभी कभी ओप्स, ये क्या हो गया? हुर्रे मीन्स क्या होता है? हुर्रे तुम लोग सेलिब्रेट करते हो, एंजॉय करते हो, हुर्रे मनाते हो, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है। देखो, जो हमारे जैसे कि एक सिंपल तरीके से समझो कि इंटरजेक्शन वो होता है जो, तो जो अचानक से हो जाए। मान लो तुमको आइडिया नहीं कि हमको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तुम रोड पे जा रहे हो, तुमको मिल गए 1 लाख रुपए, तो वो अचानक से हुआ ना, तो तुमको कितनी खुशी होगी, वाह 1 लाख रुपए मिल गए हमको, बोलोगे? तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे फॉरगेट नहीं है, फॉरगोट, फॉरगोट होगा, ठीक है। देखो, हाँ, देखो, देखो, ओह आई फॉरगॉट माई बुक,
इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी क्या होगा? जैसे तुम क्लास में गए, सर पूछ ले बेटा मैथ का बुक लाए हो, तो तुम बैग खोल के देखो, अरे हम तो मैथ का बुक लाए ही नहीं, भूल गए अचानक से। तो यही होता है हमारा, जो चीज अचानक से हो जाए, सडन मीन्स क्या होता है, अचानक से जो चीजें हो जाए वो हमारा क्या होगा, बताओ? इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है ये, देखो, वो आई मेड मिस्टेक, देखो ये मेक का सेकंड फॉर्म है, क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म है, वर्ब है ये, ध्यान रखना, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, क्या है ये सब वर्ब है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओप्स, आई मेड मिस्टेक, मैंने गलती कर दिया, समझ रहे हो? जैसे तुम बाइक से जा रहे हो, किसी को टक्कर मार दिए, तो क्या बोलोगे, ओह गलती हो गई हमसे, बोलोगे ना अचानक से। वही हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, जो हमारे फीलिंग्स और इमोशन को दिखाता है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ गया इंटरजेक्शन? किसको किसको नहीं समझ में आया इंटरजेक्शन, बताओ? इंटरजेक्शन किसको किसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ गया इंटरजेक्शन? ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो, तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही, देखो